बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इन तीनों टर्म्स का मतलब देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसे समझना चाहिए ताकि वो याद रहे हमेशा हमें। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है ऐसा वक्त, ऐसे लम्हात जो अभी नहीं आए, जो आने वाला कल है, उसे हम फ्यूचर कहते हैं, यानी कि मुस्तकबिल। सेकंड वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि परफेक्ट ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी ऐसी चीज के लिए, ऐसी बात के लिए, ऐसे जुमले के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, यानी किसी भी चीज के होने के बाद हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं जो कि है परफेक्ट। थर्ड वर्ड है हमारे पास टेंस। टेंस स्टैंड्स फॉर द सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जिस तरह से हम हर वीडियो में कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। फर्स्ट पॉइंट में इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी इन जुमलों को हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के कौन से जुमले हैं। तो जिन जुमलों में लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो सारे जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस कहलाएंगे। यानी हर जुमले के एंड में अगर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे लगा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि ये सारे जो टेंसेस हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ताल्लुक रखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, विल हैव। अब आपने ये बात नोटिस करनी है कि जो विल है वो फ्यूचर के सारे टेंसेस में आ रहा है। जैसे कि हमने फ्यूचर इनडेफिनिट को डिस्कस किया था तो वहां पर विल यूज हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस को डिस्कस किया तो वहां पर विल बी यूज हुआ। लेकिन अब हम थर्ड सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर विल हैव यूज होगा। तो ये बात तो कॉमन है कि फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होंगे उनमें विल यूज होता है, और उसके साथ यूज होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बस वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अगर वो कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या इंडेफिनिट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जो हमारा मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये भी एक कॉमन थिंग है जो आप लोग याद रख सकते हैं कि जो परफेक्ट के तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उनमें थ्रू आउट दीज टेंसेस थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है। तो इन चीजों को कॉमन जर्नल फॉर्मूला बना के आप इनका याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल की इसमें हमें सब्जेक्ट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन का नेम, या प्लूरल हो, या जिस तरह से दे, वी, यू, आई, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट हो या टू पर्सन्स के नेम हो, तो हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही रहेगा, यानी सबके साथ हम विल हैव ही यूज करेंगे। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है विल हैव, फिर वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का स्ट्रक्चर। कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो अपनी बहन को पढ़ा चुका होगा। He will have taught his sister। सबसे पहले हम इसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हिज सिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मतलब सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर वेरीफाई हो रहा है। अब अगर हम इसके नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आपने ये करना है कि विल हैव एक साथ नहीं लिखना, इन दोनों को ब्रेक करके इनके बीच में हमें नॉट लगाना है। तो सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही विल नॉट हैव टॉट हिज सिस्टर। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी, चाहे सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। सिंपल आपने क्या करना है, विल हैव को ब्रेक करके उनके बीच में नॉट लगाना है, जिस तरह हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया था। विल बी को ब्रेक करके हमने उसके बीच में नॉट लगाया है। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी दो अल्फाजों से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा, जिस तरह से विल बी या विल हैव,
तो इस तरह के अल्फाजों में जब भी हम नेगेटिव टेंस बनाएंगे या फिर इंटेरोगेटिव टेंस बनाएंगे तो उनको ब्रेक करेंगे और उनके बीच में हम नेगेटिव टेंस का होगा तो नॉट लगा देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव टेंस का होगा तो हम अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे इन दोनों अल्फाजों के बीच में। ये बात याद रखनी है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जैसे कि विल हैव यहाँ पर। अब इसके इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ जाते हैं तो जो बात मैंने आपको अभी कही है, विल ही हैव, तो यहाँ पर भी हमने इन दोनों को ब्रेक किया और बीच में हमने अपना सब्जेक्ट रखा। विल ही हैव टॉट हिज सिस्टर, क्या वो अपनी बहन को पढ़ा चुका होगा। अब मतलब ये उस वक्त की बात हो रही है कि शायद आप इस तरह से कंडीशन बनाएं कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि जब तुम जाओगे तो वो अपनी बहन को पढ़ा चुका होगा। तो ये उस वक्त की बात हो रही है जो अभी नहीं आया। फ्यूचर टेंस में हमें याद रखना है कि हम सारे सेंटेंसेस में उस वक्त की बात कर रहे हैं जो आने वाला है और उस वक्त में वो काम हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट की कैटेगरी है। तो वक्त अभी नहीं आया, फ्यूचर अभी आएगा, मुस्तकबिल आने वाला वक्त है और उसमें भी जो काम हो चुका होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं खाना बना चुकी हूँगी। आई विल हैव कुक्ड द फूड। ये इसका अफर्मेटिव टेंस बन गया, यानी कि जो फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके बाद अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो इसी तरह विल हैव को ब्रेक कर देंगे। आई विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल सबसे पहले आ जाएगा और उसके बीच में विल और हैव के बीच में हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। विल आई हैव कुक्ड द फूड, ये इसका इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहाज 11 बजे उड़ चुका होगा। द एरोप्लेन विल हैव फ्लोन एट 11 o'clock। सही है। अब इसका ये हो गया अफर्मेटिव टेंस। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द एरोप्लेन विल नॉट हैव, यहाँ इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, नॉट। और उसके बाद अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, विल द एरोप्लेन हैव फ्लोन एट 11 o'clock। इस तरह से हमने एरोप्लेन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हमें यहाँ पर विल और हैव के बीच में एरोप्लेन यूज करना होगा। इसी तरह से बहुत सारे नेम्स भी हो सकते हैं सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है कि हमेशा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इस तरह के ही सब्जेक्ट हों। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं और नाउन ही यूजुअली हमारे पास सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आयशा कल अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। इसमें भी कल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में फ्यूचर की बात होना लाजमी है और ऐसा कोई काम जो कि कंप्लीट हो चुका होगा उस वक्त तक, उसकी बात कर रहे होंगे हम, स्पेशली इन दी फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। अब इसका अफर्मेटिव टेंस देखते हैं, आयशा विल हैव अकम्प्लिश्ड हर वर्क टुमारो। मुकम्मल कर चुकी होगी तो मुकम्मल के लिए हम कंप्लीटेड, अकम्प्लिश्ड, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आयशा विल नॉट हैव अकम्प्लिश्ड हर वर्क टुमारो। विल आयशा हैव अकम्प्लिश्ड हर वर्क टुमारो, इसका ये इंटेरोगेटिव टेंस बन जाएगा। अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद मैंने यहाँ पर तीनों जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अभी तक हमारी ये तीनों कैटेगरीज हो चुकी हैं। तो मैंने एक जर्नल फॉर्मूला बनाया है और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं ताकि आप तीनों को एक साथ देख सकें और उनमें जो जो कॉमन होंगी चीज़ें वो मैं आपको एक साथ बताती जाऊंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। एज यूजुअल हर सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, प्लस में उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर विल लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और प्लस में
ऑब्जेक्ट यूज होगा। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल कोई लेना चाहूँ, कोई एग्जाम्पल डिस्कस करूँ, जिस तरह से सेंटेंस हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आई विल हेल्प यू। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की, वो किससे होगी? गा, गी, गे जैसे वर्ड से। यानी अगर सेंटेंस के एंड में आएगा गा, गी, गे, जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इनडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। तो इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहेंगे आई विल हेल्प यू। तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने विल यूज किया, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारे पास यू हो गया। इसी तरह से हम सेकंड कैटेगरी को देखते हैं, तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी है, चाहे वो माजी में जारी हुआ था, जारी था, या फिर प्रेजेंट में जारी है, या फिर फ्यूचर में जारी होगा। तो अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ सकें। स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट यूज होगा, प्लस में विल के साथ हम बी यूज करेंगे। इनडेफिनेट में हमने सिर्फ विल यूज किया था, अब इसके हेल्पिंग वर्ब में विल बी की एडिशन हो गई है। प्लस में हमारे पास वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर हम फ्यूचर इनडेफिनेट और कंटिन्यूअस में सिमिलैरिटीज देखें तो दोनों में ही सब्जेक्ट मौजूद होगा, दोनों में हेल्पिंग वर्ब होगा। इनडेफिनेट में हम विल लगाएंगे और कंटिन्यूअस में हम विल बी लगाएंगे। वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग होंगी, इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म होगी और कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट दोनों के ही सेम होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे मौजूद दोनों के ही सेंटेंसेस में। जिस तरह से है, वो कराची जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू कराची। यहाँ पे सेंटेंस की कैटेगरी चेंज हो गई, वो कराची जाएगा, ही विल गो टू कराची। ये इंडेफिनिट था, अब इसे हम कंटिन्यूअस में कर लिया, वो कराची जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू कराची। अब थर्ड कैटेगरी को देखते हैं जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की है, वो है फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस में मौजूद लास्ट वर्ड्स जो कि होंगे चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। अब कंटिन्यूअस में विल बी था, यहाँ पर विल हैव हो गया, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तीनों ही कैटेगरीज में सब्जेक्ट एक ही, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है तीनों कैटेगरीज में, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। इनडेफिनेट में विल, कंटिन्यूअस में विल बी और परफेक्ट में विल हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म्स तीनों में अलग अलग होंगी जो आपको याद रखनी है। इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट इन सबके सेम रहेंगे। तो आज का ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीटली डिस्कस किया और उसके बाद इन कैटेगरीज को भी डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि आपने जो भी चीजें आज तक सीखी हैं, जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं, उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।